वेलकम टू न्यू अनहद क्लासेस। आज से हमने यहाँ पर सीरीज़ स्टार्ट की है J&K GK। सबसे पहले हमने टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लिया है। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है, टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू। आज हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 है आज इसका ये। आज की जो पहली टूरिस्ट प्लेस है वो है माता वैष्णो देवी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ इंडिया एट अ हाइट ऑफ 522 फीट ऑन त्रिकुटा हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। माता वैष्णो देवी किस हिल में लोकेटेड है? त्रिकुटा हिल। त्रिकुटा हिल आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट है एंड कटरा टाउन है। अगर रेंज की बात पूछेंगे किस माउंटेन रेंज में, तो शिवालिक माउंटेन रेंज में। उसके बाद यहाँ पर लिखा है it is in Katra Town district, Riyasi. 3 natural rocks images pindan of the goddess Mahasaraswati, Mahalakshmi and Mahakali. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? महासरस्वती, महालक्ष्मी एंड महाकाली ये रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएटिव, प्रिजर्वेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सुपर पावर्स। द गॉडेस वैष्णो देवी abode is in 100 feet long केव विद अ नैरो ओपनिंग। ये भी पूछ सकते हैं कितनी फीट लॉन्ग केव है? 100 फीट लॉन्ग केव, नैरो ओपनिंग। और ये रिगार्डेड है होलीस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ द कंट्री। और पूरे साल यहाँ पर राउंड ईयर यहाँ पर क्या रहता है? टूरिस्ट का रश रहता है। उसके बाद आपने ये सुना होगा कि एक माता दुर्गा एक अपीयर हुई थी, जो श्रीधर थे, पंडित श्रीधर, उनके ड्रीम में आई थी और उन्होंने वहाँ पर उनको विजन दिया था, इमेज दिया था कि आप यहाँ पर ऐसी ये अबोर्ड बनाओ। फिर पंडित श्रीधर ने डिस्कवर किया था होली केव एंड दस द श्राइन ऑफ वैष्णो देवी माता वाज एस्टेब्लिश्ड। यह आपने सुना होगा। लेकिन आपने इम्पॉर्टेंट बातें इस यहाँ पर याद रखना। एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ इंडिया है। उसके बाद यहाँ पर पूरे साल क्या होता है? पूरे साल यहाँ पर टूरिस्ट का रश रहता है। उसके बाद ये त्रिकुटा हिल्स में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, कटरा टाउन है। कितने फीट लॉन्ग केव है? 100 फीट लॉन्ग केव है, शिवालिक रेंज में है। और किसके ड्रीम में आई थी माता दुर्गा? उन्होंने बोला था कि उसको यहाँ पर आके ये इमेज बना दो, यहाँ पर आप ये श्राइन क्रिएट करो, पंडित श्रीधर। उसके बाद यहाँ पर 3 ये माताएं हैं, उनकी पावर्स है महासरस्वती, महालक्ष्मी एंड महाकाली। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। नेक्स्ट है आज की नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस रघुनाथ टेम्पल। आपने तो पढ़ा होगा इसके बारे में। रघुनाथ टेम्पल या रघुनाथ कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। सबसे पहले पेपर में पूछा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की। पहला पॉइंट, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद पूछते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट की थी? तो महाराजा रणबीर सिंह ने रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट की थी 1860 में। यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पर इस टेम्पल में जो 7 श्राइन्स हैं, 7 श्राइन्स हैं। और जो मेन श्राइन है इस टेम्पल की, किसको डेडिकेट किया है? लॉर्ड रघुनाथा, जिसे हम लॉर्ड राम भी कहते हैं, लॉर्ड रामा भी कहा जाता है। जो मेन श्राइन है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड रघुनाथा को। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो इनर वॉल है टेम्पल का, जो इनर वॉल है वहाँ पर गोल्ड प्लेटेड है। उसके बाद यहाँ पर एक श्राइन जो है उसको डेडिकेट किया है लॉर्ड सन को, लॉर्ड सूर्य गॉड को भी डेडिकेट किया है एक श्राइन। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेजर्स हाउस है, यहाँ पर एंशिएंट टेक्स्ट है, यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें बहुत सारी मिलती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इवनिंग में भी होती है, मॉर्निंग में भी आरती यहाँ पर होती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो रघुनाथ टेम्पल के लिए आपने याद रखनी है। 7 श्राइन्स है यहाँ पर, और जो मेन श्राइन है वो डेडिकेटेड है किसको? लॉर्ड रघुनाथा को। और क्या करना है? एक श्राइन जो डेडिकेटेड है लॉर्ड सूर्या को, जिसे सन गॉड भी कहा जाता है। और बाकी आप इसमें यही याद रखिएगा इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की और इसकी कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट की, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ये आप याद रखिएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट है बहु फोर्ट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन बना है पेपर में। बहु फोर्ट क्या है? बहु फोर्ट है बिल्ड बाय राजा बहुलोचन। सबसे पहले ये पूछते हैं कि बहु फोर्ट को किसने बिल्ड किया है? राजा बहुलोचन ने। कितने साल पहले? अराउंड 3000 ईयर्स एगो। उसके बाद इसको रीबिल्ड किसने किया? डोगरा रूलर्स ने। ये भी याद रखना, पहला पॉइंट ये याद रखेगा, बहु फोर्ट को किसने बिल्ड किया? राजा बहुलोचन ने। कब किया? अराउंड 3000 ईयर्स एगो। उसके बाद रीबिल्ड किसने किया? डोगरा रूलर्स ने। कब किया? 19th सेंचुरी में। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पर जो फोर्ट में एक टेंपल भी है, और ये टेंपल किसको डेडिकेटेड है? हिंदू गॉडेस काली को ये टेंपल डेडिकेटेड है। कौन सा टेंपल? यहाँ पर बहु फोर्ट में एक टेंपल है, और इसको किसको डेडिकेट किया है? हिंदू माता काली को ये डेडिकेट किया है। ये सेकंड ओनली टू दैट ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर। अगर स्पिरिचुअल पावर्स की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर्स कहा जाता है माता वैष्णो देवी के पास है, लेकिन जो सेकंड नंबर पर है जिसमें स्पिरिचुअल पावर है वो क्या है? माता काली, जो बहु फोर्ट में टेंपल है। इसे बेवा वाली माता के नाम से भी, बावे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। काली क्या है? इसे कहा जाता है प्रेजाइडिंग डेटी ऑफ जम्मू भी। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद लोकली इसे कहा जाता है बावे वाली माता। उसके बाद यहाँ पर हिंदू फेस्टिवल, पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल यहाँ पर होता है बहु मेला। आपको पता है इज़ हेल्ड ड्यूरिंग द नवरात्रास इन द फोर्ट एरिया ट्वाइस। 2 बार साल में होता है ये बहु मेला नवरात्रास के टाइम्स में। उसके बाद इसकी लोकेशन आपको पता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बहु फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर बहु फोर्ट इज़ लोकेटेड, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद द फोर्ट वाज हैंडेड ओवर टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन 1989। ये भी याद रखिएगा, बाद में इस फोर्ट को हैंडेड ओवर किया, किसको दिया गया? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिया गया। कब? 1989। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में इस फोर्ट को किसको हैंड ओवर किया गया? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिया गया। कब? 1989 में। उसके बाद जो मेन एंट्री गेट है इज़ मेड ऑफ बुलाका स्टोन विद राजस्थान कार्विंग। जो मेन एंट्री गेट है ना बहु फोर्ट का, अगर इतना डीप क्वेश्चन जाएंगे तो यही पूछेंगे, जो मेन एंट्री गेट है बहु फोर्ट का उसको किस से बनाया गया? ये कोई स्टोन है बुलाका नाम है इस स्टोन का, ये राजस्थान की स्टोन है, इससे बनाया गया है मेन एंट्री गेट किसका? बहु फोर्ट का। इसके बाद जो नेक्स्ट है अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अमर महल पैलेस का पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा, बिल्ड इन द 19th सेंचुरी बाय राजा अमर महल और डोगरा किंग। सबसे पहले किसने इसको बनाया? कब बनाया? 19th सेंचुरी में। किसने बनाया? राजा अमर महल, डोगरा किंग था ये। और ये प्लान किसने किया? इसका डिज़ाइन किसने दिया? फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर महल पैलेस का डिज़ाइन किसने दिया? फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। कब दिया था? 1862 में इसका डिज़ाइन दिया था, और इसको बनाया गया था ऑन द लाइन्स ऑफ फ्रेंच चिताओ विच हैज़ हैव नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूज़ियम। बाद में आप सबको पता है कि इसको अब कन्वर्ट किया गया है म्यूज़ियम में। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि इट हैज़ अ मैनी एग्जिबिट्स इंक्लूडिंग एक गोल्डन थ्रोन है यहाँ पर जिसका वेट है 120 kg। एक गोल्डन थ्रोन है यहाँ पर, इसका वेट कितना है? 120 kg। उसके अलावा यहाँ पर अमर महल पैलेस में क्या है? पहाड़ी मिनिएचर एंड कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर होता है स्मॉल पेंटिंग, तो यहाँ पर हमें पहाड़ी और कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग भी देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी है जिसमें अराउंड
25,000 बुक्स हैं एंड मैनी रेयर आर्ट कलेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। और ये अमर महल पैलेस कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। इसको किससे बनाया है? ये एक इसे रेड ब्रिक पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि रेड ब्रिक से बनाया गया है और इसे क्या कहा जाता है? रेड ब्रिक पैलेस भी इसे कहा जाता है। उसके बाद इस पैलेस को डोनेट द पैलेस वाज डोनेटेड टू हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाय डॉक्टर करण सिंह। जो हरी सिंह का बेटा था डॉक्टर करण सिंह, बाद में इन्होंने डॉक्टर करण सिंह ने इस पैलेस को डोनेट कर दिया ट्रस्ट में, और चैरिटेबल ट्रस्ट में उसका नाम क्या रखा? हरी तारा। हरी सिंह इसके फादर का नाम था और तारा देवी कौन थी? इनकी मदर थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाय डॉक्टर करण सिंह, और बाद में कन्वर्ट किया गया है इसको म्यूज़ियम में। बाद में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1975 को उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस म्यूज़ियम को पूछ सकते हैं, जो अमर महल पैलेस है, म्यूज़ियम जब बनाया गया, बाद में इस म्यूज़ियम को किसने इनॉग्रेट किया था? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर 1975 में जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, मुबारक मंडी पैलेस या मुबारक मंडी कम्प्लेक्स भी इसे कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट इसका याद रखिएगा, ए पैलेस कम्प्लेक्स एंड एडमिक्सचर ऑफ राजस्थानी एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पूछ सकते हैं किस पैलेस में हमें राजस्थानी और मुग़ल स्टाइल का आर्किटेक्चर मिलता है? तो कौन सा पैलेस अभी पढ़ा हमें? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स या मुबारक मंडी पैलेस। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें राजस्थानी और मुग़ल स्टाइल दोनों का मिक्सचर आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में। उसके बाद मुबारक मंडी पैलेस जो था, ये रॉयल रेजिडेंस था अर्स्ट वाइल डोगरा किंग। ये एक बार क्वेश्चन पूछा है, अर्स्ट वाइल डोगरा किंग का रेजिडेंस कौन था? वहाँ पर ऑप्शन था अमर महल पैलेस, मुबारक मंडी भी था। याद रखिएगा, मुबारक मंडी जो है ये अर्लीस्ट डोगरा किंग का जो रॉयल रेजिडेंस है, अर्लीस्ट था। उसके बाद द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर हियर वाज बिल्ड इन 1824। इसका जो ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर था किसका? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स का। इसको कब बिल्ड किया गया? 1824 में। उसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शीश महल। पूछ सकते हैं शीश महल कहाँ पर है? ये एक सेक्शन है मुबारक मंडी कम्प्लेक्स का। उसके बाद यहाँ पर पिंक हॉल नाउ होस्ट्स द फेमस डोगरा आर्ट म्यूजियम विद अ रिच कलेक्शन ऑफ रेयर पेंटिंग। यहाँ पर पिंक हॉल भी है, वहाँ पर क्या है? बहुत ही फेमस डोगरा आर्ट म्यूजियम है। उसके बाद उसमें वहाँ पर रिच कलेक्शन ऑफ रेयर पेंटिंग्स भी हमने देखने को मिलती है। उसके बाद ये आज का ये लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। एक बार हम रिवाइज करते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले हमने माता वैष्णो देवी पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने यही याद रखना है, ये स्पिरिचुअल पावर सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी जी के पास है। सेकंड जो है माता काली जो बावे वाली टेंपल में उसके पास है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये किस हिल में है? त्रिकुटा हिल में है, शिवालिक रेंज में है, कटरा डिस्ट्रिक्ट है, कटरा टाउन है और रियासी डिस्ट्रिक्ट है। कितनी फीट लॉन्ग केव है ये? 100 फीट लॉन्ग केव है। यहाँ पर रॉक 3 नेचर रॉक इमेजेस है। किस किस माता के हैं? महासरस्वती, महालक्ष्मी, लक्ष्मी एंड महाकाली। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्रिएटिव, प्रिजर्वेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ सुपर पावर। उसके बाद 100 फुट ये लॉन्ग केव है, ये आपने याद रखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रघुनाथ टेम्पल। सबसे पहले ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है महाराजा गुलाब सिंह ने। इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है महाराजा रणबीर सिंह ने। यहाँ पर 7 श्राइन्स है। जो मेन श्राइन है रघुनाथ टेम्पल की, उसको डेडिकेट किया है लॉर्ड रघुनाथा को, लॉर्ड रामा को। उसके बाद एक श्राइन को यहाँ पर डेडिकेट किया है लॉर्ड सूर्या को, सन गॉड को। उसके बाद जो इनर वॉल
है मैन टेम्पल का, वहाँ पर गोल्ड प्लेटेड है। उसके बाद आप याद रखिएगा यहाँ पर हमें एंशिएंट टेक्स्ट मानुस्क्रिप्ट भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा, थर्ड पढ़ा हमने बहु फोर्ट। बहु फोर्ट क्या है, इसको बिल्ड किया गया है राजा बहुलोचन ने अराउंड 3000 ईयर्स एगो। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी है। बाद में इसको रिबिल्ड किया गया है डोगरा किंग्स ने इन 19th सेंचुरी में। यहाँ पर एक टेंपल भी है, फोर्ट में एक टेंपल भी है। हिंदू गॉडेस काली को डेडिकेट किया गया है ये टेंपल। काली को कहा जाता है प्रेजाइडिंग डाइटी ऑफ जम्मू कहा जाता है। उसके बाद लोकली इसको कहा जाता है बावे वाली माता। उसके बाद यहाँ पर एक फेस्टिवल भी होता है, साल में 2 बार फेस्टिवल होता है नवरात्रास के टाइम में। उसके बाद हमने पढ़ा अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस को 19th सेंचुरी में राजा अमर महल, ये डोगरा किंग थे, इन्होंने बिल्ड किया है। और ये किस स्टाइल में था, ये फ्रेंच आर्किटेक्ट ने इसका डिज़ाइन दिया था 1862 में। बाद में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पर हमें एक थ्रोन मिलता है गोल्ड का जिसका वेट है 120 kg। यहाँ पर हमें पहाड़ी मिनीचर एंड कांगड़ा मिनीचर की पेंटिंग्स भी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी है, अराउंड 20,000 बुक्स हमें देखने को मिलती है। ये सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी है। इसे रेड ब्रिक पैलेस भी कहा जाता है। उसके बाद में इस पैलेस को डोनेट किया है हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट में। किसने, हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने। बाद में इसको कन्वर्ट किया गया म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम को बाद में किसने इनॉग्रेट किया है, इंदिरा गांधी जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी 1975 की, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया एज म्यूज़ियम। उसके बाद जो लास्ट हमने पढ़ा मुबारक मंडी पैलेस या कम्प्लेक्स। सबसे पहला पॉइंट इसका ये याद रखिएगा, इसको किस स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ पर हमें 2 स्टाइल मिलते हैं, 2 आर्किटेक्ट के स्टाइल मिलते हैं, राजस्थानी और मुग़ल स्टाइल हमें मिलता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, अर्लीस्ट अर्स्टवाइल रॉयल रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स। उसके बाद ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर का बिल्ड किया गया 1824 में। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है शीश महल, ये याद रखिएगा। पिंक हॉल भी है यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।